संभाल कर आना, अगर यहाँ से पाँव फिसला तो बहुत गहरी चोट लगेगी। हाथ दे दो मुझे अपना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कूदना पड़ेगा तो संभाल कर आ जाओ। ये काफ़ी बड़ी गुफा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे तराश कर बनाया गया है। भारत का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है और यहाँ की बीहड़ों की हमेशा ही इतिहास में एक अहम भूमिका रही है। आज मैं ऐसे ही एक बीहड़ में आया हूँ, एक ऐसे पहाड़ का अन्वेषण करने जो पारसियों के पूर्वजों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सहारा बना था। लेकिन कुछ स्थानिकों के मुताबिक जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब यहाँ से गुजरने वाली उनकी एक रेजिमेंट पर यहाँ के कबीले वालों ने हमला किया और उनके साजो सामान को लूट कर इस पहाड़ के शिखर पर मौजूद गुफाओं की ऐसी श्रृंखला में छुपा दिया जिसे अंग्रेज अधिकारी कभी ढूंढ नहीं पाए। और आज 21वीं सदी में मैं यहाँ आया हूँ ये जानने के लिए कि क्या ब्रिटिश रेजिमेंट के लूट की वो कहानी सच है और क्या उनके लूटे हुए साजो सामान के कोई अवशेष आज भी उन गुफाओं में है। बहरहाल ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस पहाड़ की चढ़ाई। अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर सर्दी के मौसम में आता, क्योंकि इतनी गर्मी में ऐसे बीहड़ का सामना करना बड़ी मशक्क़त का काम होता है। पता नहीं इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं पूरी तरह से पसीने से तरपतर हो चुका हूँ। थोड़ी ही देर हुई है मुझे चढ़ाई करके, लेकिन मेरी हालत खस्ता हो गई है। लेकिन मेरे मन में इतिहास को जानने की जिज्ञासा है और सामने है वो पहाड़, तो मैं मौसम बदलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर और लगभग 2000 फीट ऊंचा ये पहाड़ आज एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन सदियों पहले ये किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच अवरोध बनकर खड़ा था। बात तब की है जब आज से करीब 700 साल पहले दिल्ली सल्तनत के सिपहसालार आलफ खान ने गुजरात पर धावा बोल दिया। तब वहाँ शरणार्थी बने पारसी समुदाय के लोग अपनी जान बचाने के लिए महाराष्ट्र में आए और बहरोडगढ़ के शिखर पर बनी गुफाओं में शरण ली। माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की नज़रों से बचने के लिए वो पारसी परिवार लगभग 13 सालों तक इन्हीं गुफाओं में छिपे रहे। आज मैं भी उन गुफाओं तक का फासला तय करने वाला हूँ, लेकिन मैं उस दिशा से जाऊंगा जहाँ की मिट्टी पर शायद ही सैलानियों के कदम पड़े हो। मैं पहाड़ की विपरीत दिशा से इसलिए चढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जंगल काफ़ी घना है और रास्ता भी बहुत कठिन है। ऐसे में यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते होंगे, शायद ना के बराबर। और अरे इसे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ज़रा पास आकर दिखाओ। यहाँ पर देखिए किस तरह से इस पेड़ के तने पर यहाँ पर ये झाग जमा हो गया है। पता नहीं अब ये क्या है, लेकिन यही तो ख़ास बात है, जब आप उन रास्तों से आते हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती, तब आपको ऐसी चीज़ें भी देखने मिलती है। और मेरा यहाँ पर आने के पीछे का ख़ास मकसद यही है कि मैं यहाँ के इस बीहड़ को महसूस करना चाहता हूँ और इस इतिहास को भी अनुभव करने की मेरी एक कोशिश रहेगी। अगर मैं उस रास्ते से चला जाऊँ जहाँ पर पगडंडी है और लोग काफ़ी आते जाते हैं, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि मुझे इतिहास से जुड़ी कोई चीज़ मिलेगी या दिखेगी। इसीलिए मैं इस ऑफ ट्रेल से इस पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर 1947 में यहाँ से गुजरती किसी ब्रिटिश रेजिमेंट को सच में लूटा गया था, तो कबीले वाले उस लूट को ऐसे रास्ते से ले गए होंगे जहाँ से किसी को उनके गुजरने के सुराग न मिले। शायद यही वजह थी कि ब्रिटिश अधिकारी कभी अपने साजो सामान को ढूंढ नहीं पाए। पता है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के पीछे का मेरा असली मकसद, जिसने मेरी जिज्ञासा को उजागर किया, वो है ये सिक्का। ये है एक 1 क्वार्टर एना इंडिया 1941 का, यानी 1941 का ब्रिटिश कालीन सिक्का, जिसकी एक तरफ है जॉर्ज 6 किंग एम्परर की तस्वीर और उनका नाम। कमाल की बात तो यह है कि ये सिक्का मेरे एक दोस्त को मिला था, वो भी इस पहाड़ पर मौजूद उस गुफा के पास, जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए आया था। लेकिन जब मैंने पहली बार इस सिक्के को देखा तो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में सिर्फ यही निर्माण हुआ कि क्या ये सिक्का लूट की उस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है जिसका वर्णन इतिहास के पन्नों में नहीं किया गया था।
ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस पहाड़ की चढ़ाई करना और उन गुफाओं का अन्वेषण करना। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हर साल सैलानी आते हैं, तो हो सकता है गलती से किसी कॉइन कलेक्टर की जेब से वो सिक्का गिर गया हो और किस्मत से मेरे दोस्त के हाथ लग गया हो। इसीलिए 1947 के लूट की उस कहानी को सच साबित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक सिक्का पर्याप्त सबूत नहीं है। इस चढ़ाई ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी और ऊपर से ये उमस मेरे शरीर से एनर्जी को इस तरह से चूस रही है जैसे कोई कपड़े को निचोड़ कर उससे पानी निकालता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 700 साल पहले जब वो पारसी लोग अपने परिवार वालों को लेकर इस पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होंगे तो उनकी हालत तो बहुत बुरी हो गई होगी। मैं तो फिर भी अकेला हूँ, मेरे पास कोई ढोने के लिए साजो सामान नहीं है, लेकिन उनके पास तो सामान होगा। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा उनके पास। उनके परिवार के लोग होंगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, उन सबको यहाँ से लेकर के जाना हाँ बहुत मुश्किल काम होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जंगल इस वक्त काफ़ी घना है। कुछ बस्तियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन सोचिए 700 साल पहले ये जंगल कितना घना होगा। यहाँ पर खूंखार जानवर होंगे, जहरीले सांप, बिच्छू और स्थानिक कबीले वालों से सामना। यकीनन 700 साल पहले उन पारसी समुदाय के लोगों को इस पहाड़ की चढ़ाई करना नरक से गुजरने जितना ही मुश्किल काम होगा। लेकिन जब सिर पर मौत का साया मंडराता है तब आपके भीतर ऊर्जा का ऐसा स्रोत निर्माण होता है जो आपको विकट परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देता है। वो पारसी परिवार जानते थे कि अगर दिल्ली सल्तनत की नज़र उन पर पड़ गई तो हिंदुस्तान की सरजमीन से उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा, और शायद यही ख्याल उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रहा था। हाँ, आखिरकार मैं अपने चढ़ाई के अंतिम और आखिरी चरण में पहुंच गया हूँ। अगर यहाँ से मैं फिसल गया तो इस बात में कोई शक नहीं कि मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं फिसलने नहीं वाला। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा मुझे दिख रहा है वो काबिल तारीफ़ है। अगर मैं यहाँ पर पक्के बारिश के मौसम में आता तो यकीनन मुझे इस रास्ते से चढ़ाई करके आना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस जगह पर रुकने के बाद इस पूरे माहौल को अपनी आँखों में उतारने के लिए आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। मैं यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख पा रहा हूँ, और यही तो वजह है कि वो पारसी समुदाय के लोग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस पहाड़ के शिखर पर रहने के लिए इसीलिए चुना ताकि दूर से अगर उनका कोई भी दुश्मन, कोई भी आक्रमणकारी आता है तो वो यहीं से उसे देख सकते हैं और समय रहते ही यहाँ से गायब हो सकते हैं। और यही कारण था कि लगभग 13 सालों तक वो लोग यहाँ पर सही सलामत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कामयाब हुए। लेकिन अब मुझे उस तरफ जाना है जहाँ पर वो गुफाएं थी, जहाँ पर वो रुके थे। थोड़ी देर पहले मैंने उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की थी। मैं खुश हो गया कि आखिर मैं शिखर पर पहुंच गया, लेकिन थोड़ी ही वक्त में मुझे पता चल गया कि वो शिखर नहीं था। दरअसल शिखर तो यहाँ पर है, मेरे ठीक पीछे। अभी मुझे एक और पहाड़ी को चढ़कर जाना है, लेकिन फ़िलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ से दिखने वाला नज़ारा तो काबिल तारीफ़ है। हालांकि मैं इसका लुत्फ़ नहीं उठा सकता क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है और वक्त बहुत कम, मगर अच्छी बात यह है कि आगे के सफ़र के लिए मेरे सामने एक काम चलाऊ पगडंडी है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर हर तरफ पगडंडियाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चाहे पगडंडी कोई भी हो, रास्ता तो कड़ी चुनौती है। एक मन तो कह रहा है कि अब मैं उतर जाऊँ, लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो मैं उन गुफाओं तक पहुँचने के बाद सांस लूँगा। आखिर कुछ और घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद मुझे पहला ऐतिहासिक अवशेष दिख गया।
ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये है इंसान के बनाए हुए ऐतिहासिक चीज़ों के सुराग। इन्हीं का तो मैं बात कर रहा था। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस पत्थर को तराशा गया है। ये सफ़ेद मार्ग भी वही दर्शा रहे हैं। इन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन यकीनन ये या तो रहने के लिए कोई घर की दीवार होगी, या फिर यहाँ से खाई से नीचे कोई गिरे ना, इसीलिए कोई बाधा बनाई होगी। लेकिन यहाँ पर भी है वो दीवार। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए। इस गुफा में नीचे जाने के लिए सीधे चट्टानों में तराश कर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है, और ये सब एक ही चट्टान से बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कूदना पड़ेगा, तो संभाल कर आ जाओ। ज़रा इसे देखिए, यहाँ से ये नज़ारा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। इसके नीचे खड़े होने के बाद हज़ारों टन वज़न की इस चट्टान के बोझ को आप महसूस कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इतने वज़न की इस चट्टान को सहारा देने के लिए सिर्फ ये 3 पिलर्स बनाए गए हैं। हालांकि ये काफ़ी मोटे हैं, मजबूत है, लेकिन एक और कमाल की बात यह है कि इन पिलर्स को यहाँ पर लाकर इस चट्टान को सहारा देने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये पिलर्स उसी चट्टान का हिस्सा है जिन्हें तराश कर यहाँ पर बनाया गया है। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय लग गया होगा। और इस तरफ आप देख सकते हैं एक ख़ास सेक्शन है जिसके ऊपर वो पारसी चिन्ह बनाया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ लिख भी दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है, लेकिन ये शायद उनका मंदिर होगा। यहाँ पर वो आकर के पूजा करते होंगे। अब यहाँ पर पानी भर चुका है। इससे मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि ये जगह आपको गर्मी से बचाएगी, सूरज की तीव्रता से बचाएगी, ठंडी से बचाएगी, लेकिन जब बारिश होगी तब यकीनन इस जगह में यहाँ पर पानी भर जाता होगा पूरी तरह से। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं। हो सकता है ये एक वक्त पहले यहाँ ऊपर हो। ये काफ़ी बड़ी गुफा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे तराश कर बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार देखिए, ये सीधी खड़ी दीवार है जिसके ऊपर मुझे तराशने के निशान दिख रहे हैं। ओह ज़रा इसे देखिए, मुझे यहाँ पर क्या मिला है। ये भाई साहब देखिए ज़रा, कितने आराम से यहाँ पर बैठे हैं। इससे यहाँ पर ठंडक मिलती होगी। मेंढक, फिर बिच्छू, ये सारे जीव इस तरह की दरारों में छुप कर बैठना पसंद करते हैं। अगर आपने लापरवाही कर दिया और ऐसी जगह पे अपना हाथ डाल दिया या उंगलियां डाल दी, तो हो सकता है वो बिच्छू हो तो आपको डंक मार दे। मंदिर में मुझे अपना शायद ये उनका कोई पानी स्टोर करने का सेक्शन होगा, या हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अब यहाँ पर तो पानी ही है। ये काफ़ी गहरा लग रहा है मुझे, और बारिश का पानी बड़ी आसानी से इसमें रह जाएगा। ठीक है, चलो ज़रा बाहर की तरफ चलते हैं, उस तरफ देखते हैं क्या है। संभाल कर आना, अगर यहाँ से पाँव फिसला तो बहुत गहरी चोट लगेगी। इस पहाड़ के शिखर पर गुफाओं की गजब श्रृंखलाएं हैं, और शायद कुदरत की ताकत और वक्त का तकाजा कुछ गुफाओं को मिट्टी में दफन कर चुका है। हालांकि उनका अन्वेषण करने के लिए मुझे इस तेज ढलान से गुजरना होगा, क्योंकि कुछ गुफाएं किनारे पर ही बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर एक और गुफा है, लेकिन इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पानी भर चुका है। हालांकि मुझे यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो पानी के अंदर डूब चुके हैं, लेकिन उससे हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कैमरा इसे ज़रूर कैप्चर कर सकता है। ये देख रहे हैं आप, प्लास्टिक के टुकड़े और दीवारों पर लिखे इंसानों के नाम। पता ये काम किसका है? सैलानियों का।
हालांकि पहाड़ के शिखर का और इन गुफाओं का बाहरी तौर पर निरीक्षण करने पर मुझे यहाँ ब्रिटिश रेजिमेंट के लूट की या उस दौर की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हो सकता है उस साजो सामान के कुछ अवशेष आज भी मिट्टी के नीचे दफन हो, या हो सकता है 1947 के लूट की वो कहानी मनगढ़ंत हो। शायद इन सवालों के जवाब हमें तभी मिल पाएंगे जब पुरातत्व विभाग गहराई में इसका अनुसंधान करेगा। भले ही मैं यहाँ ब्रिटिश रेजिमेंट के लूट की उस कहानी का कोई निष्कर्ष नहीं लगा पाया, लेकिन इन गुफाओं को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इनका इतिहास हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा गहरा है और शायद हम उस गहराई तक कभी पहुँच नहीं पाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये गुफाएं दुश्मन से छिपने के लिए बेहतरीन आश्रय है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी बिताना आसान नहीं। हालांकि इनके इतिहास को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खैर, अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।